ट्यूशन का। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 तक बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर 3, अरुण एक जोड़ी पहिएदार जूते किसी सेल से खरीद कर लाया जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। यदि उसके बाद भुगतान की गई राशि 1600 रुपये है तो अंकित मूल्य क्या है। देखो, माना कि अंकित मूल्य कितना है। प्रश्न क्रमांक 3, माना कि अंकित मूल्य कितना है, 100%। कितना है, 100%। छूट बराबर कितनी है, 20%। 20% छूट हुई कि ना हुई? तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर 100 माइनस का 20 बराबर कितना हो गया, 80%। तो वो 80% बराबर कितने रुपए के है, 1600 के। कितने के, 1600 के। तो हम निकालेंगे 1% बराबर कितना निकालेंगे, 1%। 1% निकालने के लिए 1600, ये 1% गुणे 80 कर सकते हैं इसको कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्योंकि 1 में 80 का गुणा करोगे तो 80 पे 80% आ जाएगा। 1% गुणे 80 तो ये बराबर 1600 है। तो 1% बराबर हम करेंगे 1600 बटे में 80। यह कितना आ जाएगा, ये 0 से ये 0 कट गया 8, ये कट गया तो 8 2 16 मतलब 20 आ गया। कितना आ गया, 20। 1% बराबर है 20 के। कितने के, 20 के। तो हम यहाँ अंकित मूल्य कितना माने हैं, 100% माने हैं ना। माने कि नहीं माने? 1% में किसका गुणा करोगे, 1% गुणे 100। बराबर का नियम होता है कि जिस संख्या का बराबर के यहाँ गुणा करोगे उसी संख्या का बराबर के यहाँ भी गुणा करोगे। ठीक है ना। 100 का यहाँ गुणा कर दिए तो 100 का वहाँ भी गुणा कर दिए। यहाँ आ जाएगा 100% बराबर, अब 20 के यहाँ गुणा कर दोगे तो आ जाएगा आंसर 2000 रुपया। खत्म, टाटा बाय बाय। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में चलो। मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वैट सहित 5400 रुपये में, हेयर ड्रायर का मतलब जो बाल सुखाने वाला होता है ना, हेयर ड्रायर 8% वैट के साथ 5400 रुपये में खरीदा। वैट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य कितना था। तो माना कि उसका मूल्य बराबर कितना था, 100%। कोई आए तो रोक देना वहीं पे, जो कोई है। माना कि उसका मूल्य कितना था, 100%। वाइट कितना लगा है, वाइट बोला है ना, वाइट लगा है 8%। लगा है कि नहीं लगा? अब उसका मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य नहीं, कुल क्रय मूल्य, क्रय मूल्य अब हो जाएगा इसका 100%। पहले से उसका मूल्य था 8%, इसका टैक्स जुड़ गया 100, तो ये हो जाएगा 108%। और ये बोला है कि 108% ये बराबर है किसके, 5400 रुपया के। किसके बराबर है, 5400 के है कि नहीं है। हमें क्या निकालना होता, 1%। यहाँ निकालोगे 1% गुणे 108 बराबर 5400 रुपया। लिख सकते हैं ना इसको। तो 1% बराबर हो जाएगा 5400 बटे 108। हो गया यहाँ तक। ध्यान से देख रहे हैं, यहाँ 54 एक कम 54, 54 दूनी 108। हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पे आ गया 1% बराबर 1 और ये 2 0 बटे 2। आ गया कि नहीं आया, आया ना। 1% बराबर इसका भाग दे दोगे तो 50 आ जाएगा कि नहीं आएगा। 1% बराबर 50 आ गया कि नहीं आया, आ गया। अब ये सवाल थोड़ा लंबा हो गया तो आधा यहाँ बता देते हैं। 1% बराबर 50, हमको 100% निकालना होता है ना। कितना निकाला, 100, क्योंकि हम कितना माने हैं कि उसका मूल्य 100% था। 100% यहाँ भी गुणा, 100 का गुणा यहाँ भी करेंगे तो 100 का गुणा वहाँ भी करेंगे। तो हम करेंगे 1% गुणे 100 गुणे बराबर, वहाँ कितना आया था 20, सॉरी 50 आया था,
और गुणे 100। हम यहाँ करेंगे 1 का 100 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 100%। 100% बराबर इसका यहाँ गुणा कर देंगे तो 5000 आ जाएगा। यही तुम्हारा फाइनल आंसर कहलाएगा। कितना आ जाएगा? 5000 रुपये। ठीक है, लिख लो सब लोग जल्दी से। जब दिखाई न देंगे। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बचने करो। कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद 1239 में खरीदी गई। जीएसटी जोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य क्या था? माना कि जीएसटी जोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य बराबर 100% था। कितना था? 100%। जीएसटी बराबर है 18%। कितने परसेंट है जीएसटी? 18%। अब मूल्य कितना हो जाएगा? एक तो 100 था पहले से, प्लस 18 हो गया 118%। ठीक है ना? और 118% किसके बराबर है? 1239 के। ठीक है, 118% बराबर किसके? 1239 के। 1% बराबर 1239 बटे में क्या कर देंगे? 118 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हमें 100% निकालना है। हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम गुणा कर देंगे 100 का। यह 100% हो जाएगा कि नहीं होगा? डायरेक्ट कर रहे हैं इस बार। ठीक है ना? और यहाँ पे हम करेंगे 1239 बटे 118 गुणे में कर दिए 100। काट दो, किससे कट जाएगा? 118 9 3 12 3 8 2 10। पहले तो 2 से काटो। यहाँ तक समझ में आ जाएगा सबके? अब देखो यहाँ बड़ी संख्या है ना, काट दो। 118 को काटोगे तो यहाँ जाएगा 59। इसको काट दोगे तो यहाँ जाएगा 50। ठीक है ना? अब क्या करना है? जगह नहीं है तो हम यहाँ लिखे ले रहे हैं साइड में। ध्यान से देखना। 100% बराबर ऊपर क्या बचा? 1239 बटे में कितना है? 59 और गुणे 50। भाग दे दो। 59 है कम नहीं, 59 दूनी 118 और 59 है कम 59, 21 बार गया। 100% बराबर 21 गुणे 50। गुणा कर दो। 100% बराबर 21 पंचे 105 और 1 जीरो है तो 1 जीरो आ गया। आंसर कितना आ गया? 1050 रुपया फाइनल आंसर। ठीक है ना? यहाँ सबको समझ में आ गया? फिर से एक बार देख लो। 8% 18% जीएसटी थी और हम 100% उसका मूल्य माने थे। 118% का रुपया कितना दिया था? 1239 रुपया। 1% निकाले, 118 का भाग दिए और 100% निकाले तो 100 का यहाँ गुणा कर दिए, 100 का यहाँ भी गुणा कर दिए। गुणा करने के बाद काटने पीटने पर आंसर कितना गया? 1005 रुपया। जिसको समझ में ना आए दोबारा पूछ लेना।